बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस पहले कभी नहीं आया जितना आज है। इमरान खान इस क्राइसिस को रजीम चेंज से नफी कर रहे हैं। तो खान साहब, आपने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 70% सच बोलने की कोशिश की है। तो जनाब, थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें कि ये क्राइसिस रजीम चेंज करने की वजह से नहीं आया। जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे थे, जब आपने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था, तो 2-3 माह के बाद ये क्राइसिस शुरू हो चुका था। मुल्क में महंगाई शुरू हो चुकी थी। आपने अवाम से वादा किया था कि पहले 90 दिन में आप पाकिस्तान को नया पाकिस्तान देखेंगे, लेकिन पहले 3 माह तक आपको बिल्कुल भी पाकिस्तान की मैशत की कोई खबर नहीं थी आपके पास, और आप बिल्कुल मैशत से बेखबर थे। ये आपका जो दावा कर रहे हैं और इस वक्त अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जो क्राइसिस और जो मैशत तबाह हो गई है, जो मुल्क में महंगाई इस वक्त अरूज पर है, तो ये आपकी हुकूमत जाने के बाद हुआ है सिलसिला। तो ऐसी बात नहीं है खान साहब। अवाम बहुत समझदार है और अवाम ने आपकी हर वो चीज़ अपने पास नोट की हुई है। जब आप अपोजिशन में थे, इस्लामाबाद धरने में थे और आप अवाम को सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, तो उस वक़्त अवाम आपको बड़े गौर से सुन रही थी। और जब आप इक़्तिदार में आए तो अवाम ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, और अब जब आपकी हुकूमत फ्लॉप हो गई और आप वजारत उज़्मा के मनसब से हटा दिए गए हो, तो आज आप इसको रजीम चेंज से नफी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और दूसरा इल्ज़ाम फर्द वाहिद पर लगा रहे हैं। इमरान खान साहब आगे जो अपनी तकरीर में बात कर रहे हैं, तो वो फर्द वाहिद कौन है जिसको अक्सर जो है ना खान साहब अपनी तकरीरों में टारगेट करते हैं। रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है ना रजीम चेंज हुई है और पाकिस्तान की मैशत, यानी कि उनके कहने का मकसद है कि बाजवा साहब की वजह से हुई है। तो खान साहब, आप अपनी गुज़िश्ता कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने जलसों में कह चुके हैं कि बाजवा साहब मुझे कहते थे कि मुल्क की तरफ तवज्जो दो, मुल्क की मैशत की तरफ तवज्जो दो, ये एहतसाब की जो बातें हैं इनको छोड़ो। तो वो ठीक कह रहे थे खान साहब। यहाँ पे एहतसाब नहीं हो सकता। वो मैशत के बारे में आपको कह रहे थे, तो आप उस वक़्त मैशत की तरफ तवज्जो देते तो शायद आज आप वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठे होते और पाकिस्तान का भी ये हाल ना होता। और एक इमरान खान साहब इस बात पर भी एग्री हुए हैं कि ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर है और नेचुरल नहीं है। तो खान साहब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, ये एक मंसूबे के तहत, यानी कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, उसकी हुकूमत थी, तो एक अकामे पे उसको नाअहल करके उसको वजारत उज़्मा के मनसब से हटाकर, और उसके बाद जो एहतसाब का एक जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था और उस पर कोई चीज़ भी साबित ना हुई, और फिर इस तरह से आपको इक़्तिदार में लाया गया। आपको जो इक़्तिदार में लेके आए, तो ये वो लोग थे, ये उन लोगों की मेहरबानियों की वजह से हुआ है, ये कुदरती नहीं था।
और इक़्तिदार में तीसरी पॉइंट पे इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इक़्तिदार में बैठे लोग फेल हो चुके हैं और उनके पास कोई हाल नहीं कि मैशत को वो ठीक कर सकें और सारी उम्मीदें सऊदी अरब और चाइना से लगाए बैठे हैं कि पैसे मिल जाएं, ये सैलाब को बेचें और पैसे ले लें। खान साहब, फर्क तो कोई भी नहीं है। आपने कोरोना बेचा है और खरबों रुपया इकट्ठा किया है और जो हकदार लोग थे, जिन लोगों का हक था, हकदार लोगों तक ये पैसा आपका पहुंचा नहीं और कोरोना भी था, फैक्ट्रियां भी बंद थी, कारोबार भी नहीं था, लेकिन आपकी हुकूमत में बैठे MPs और MNs के जो असासे थे उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ। खान साहब, क्या बात है। ठीक है, आपने कोरोना बेचा था और मौजूदा हुकूमत जो है ना वो सैलाब को बेच रही है। बात तो हकीकत है और इनके भी जो एहसासों में इजाफा होता रहेगा और आपके तो एहसासों में पहले ही इजाफा हो चुका है। आगे जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं। वो पैसे लेने के लिए खान साहब इसलिए तैयार नहीं कि IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रही। ठीक है, और IMF की शराइत जो हैं वो बहुत सख्त हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि IMF का जो जितनी भी हुकूमतों ने कर्ज लिए हैं, इंक्लूडिंग खान साहब आप भी उसमें शामिल हैं, तो वो अवाम पर तो खर्च नहीं होता। अवाम को तो पता ही नहीं होता कि IMF से जो कर्ज लिया गया है वो कहां जा रहा है। वो तो ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सियासतदान इनके प्रोटोकॉल्स में और इनकी सैर सपाटे में, इनके जो है ना जो सहूलियात हैं उनमें खर्च होता है। खान साहब, तो हमें इससे क्या, अवाम को इससे क्या गर्ज है कि जी IMF कर्ज दे या ना दे। ठीक है, कर्ज IMF से तो अवाम तो कहती है कि IMF से कर्ज ले ही ना। अवाम के लिए तो आप लेते नहीं हो। रिटायर्ड सियासतदानों, रिटायर्ड जजेस, हाजिर डिप्टी, रिटायर्ड, ये वो लचन मचन, इन पे पैसा खर्च होता है IMF से जो लिया जाता है। इसका फायदा तो अवाम को नहीं होता। तो ये अवाम की सिर पीड़ तो है ही नहीं। अवाम तो साकी में नहीं है कि आप IMF से कर्ज लें। क्यों ले रहे हैं कर्ज? इतने पाकिस्तान में हमारे सियासतदान खरबपति हैं, इतनी जदाते हैं, इनकी फैक्ट्रीज कारखाने हैं। तो खान साहब, ये कुर्बानी का वक्त है। ये आप समेत जितने भी सियासतदान हैं, आपके एकड़ों पे आप लोगों के घर बने हुए हैं, तो आप लोग उनको बेचें या कुछ उनका जो है ना 40% भी अपने एहसासों का पाकिस्तान की अवाम पे खर्च कर दें, तो IMF से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने आप लोग अमीर हो, जितना आप लोगों के पास पैसा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे नून लीग का है, चाहे जमात इस्लामी का है, चाहे जमीयत उलमा का है, चाहे वो PTI का है, जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, इनमें से कोई सियासतदान दिखा दें कि जो गरीब हो, जो अरबपति खरबपति ना हो। तो यह वक्त है भाई, जिस पाकिस्तान के अवाम जिसका आप नारा लगाते हो पाकिस्तान का, और जिस अवाम के ऊपर आप हुक्मरानी करते हो, आज वक्त है कि आप लोग वो पैसा अपना इस अवाम के ऊपर खर्च करें, अपना पैसा ले आए उन तिजोरियों से निकाल कर। आज जिस मुल्क को आपके पैसे की जरूरत है, इस अवाम को आपके पैसे की जरूरत है, आप उस पर सम बनकर बैठे हुए हो, उसे ले आओ। IMF के आगे क्यों आप लोग जो है वो हाथ फैला रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो? दूसरी आगे चल के खान साहब कहते हैं जी इंडिया और बांग्लादेश हमसे आगे चले गए हैं। खान साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वहां के सियासतदान पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह मुनाफकत नहीं करते। उनके अंदर जमहूरियत है, वो जमहूरियत की कदर करते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान मुनाफिक है और इनके अंदर जमहूरियत नहीं है, इनकी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, लेकिन ये मुल्क में जमहूरियत के नाम पे अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये तो होना ही है। जब आप हमारा सियासतदान ईमानदार नहीं है, जब वो है ही मुनाफिक, तो वो आगे कैसे निकल सकते हैं, हम आगे कैसे चल सकते हैं? अवाम तो सियासतदान को जो है ना वो वोट दे के अपना नुमाइंदा बना के आगे लाती है और सियासतदान ने आगे अवाम को लेके चलना है। तो ये कैसे होगा खान साहब?
आगे खान साहब रूल एंड लॉ की बात कर रहे हैं कि कानून साहब के लिए बराबर होना चाहिए। खान साहब, आपने भी कभी कानून की पाबंदी की है? कभी कानून को माना है? कभी कानून की कदर की है? खान साहब, आपके लिए दो कानून क्या हुए? ये तो अब आपको जो आपने जो ड्रामा रचाया था और उसमें जो आपके जो है मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज नहीं की, तो आपने उस वक्त रूल एंड लॉ का जो है ना ढंडोरा पीटना शुरू किया। उससे पहले क्या होता था? बाकी सियासतदानों देखें, अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितने हमारे टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और जितने जो है ना सियासतदान हमें समझ बैठे हैं। अदालतें क्या फैसले करती रही हैं? क्या उससे अवाम बेखबर है? आपके साथ क्या अदालतों ने कंसेशन नहीं की? क्या आपको अदालतों ने रियायत नहीं दी हर मुकदमे में? क्या आज भी आप अदालतों में पेश हुए हो? जो केसेस आपके ऊपर बने हुए हैं, क्या आपने उनमें गिरफ्तारी दी है? क्या आपको कोई गिरफ्तार करने के लिए आया है? तो ये तो है पाकिस्तान के कानून में। यहाँ पे तो कोई रूल एंड लॉ नहीं है। अमीर के लिए खान साहब और है, अवाम जानती है। हम मेरे जैसा बंदा तो थाने जाते हुए डर जाता है खान साहब, और अगर थाने में चले भी जाए और एक जेन्युइन काम भी हो तो उसके लिए भी हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। अदालत में चले जाएंगे तो अदालत नहीं सुनेगी। ठीक है, ये यहाँ पे चलता है खान साहब। तो आप जो है ना थोड़ा सा आपने सच बोला है, और इसमें अगर आप हकीकत को सामने लाएं और उस वक्त से शुरू करें जब से ये एक फर्द नहीं था। यहाँ पे भी आप झूठ बोलते हैं। ये 4-5 लोग हैं और आप इन 4-5 लोगों को उस वक्त से एक्सपोज करें जब इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लाने की कोशिश की थी। तो अपने लिए खान साहब हर चीज को हलाल और दूसरों के लिए हराम ना समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।